हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिमरत कुमार बिंद। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं। हम लोग को पढ़ना है आज द्रव की कितने मुख्य रूप से भाग होते हैं। जैसे कि हम लोग नाइन्थ का पूरा बेसिक नहीं पढ़े केमिस्ट्री के, इसलिए हम लोग को परेशानी हो रही है। अब परेशानी नहीं होगी क्योंकि हम पहले बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए पहले हम लोग को बेसिक जब आ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तब हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। कुछ बेसिक है, कितना बेसिक है, क्या है, आज हम फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं कैसे पढ़ना है। डेली के डेली हम लोग पढ़ेंगे, एक एक सिस्टम से पढ़ेंगे कि हाँ इस हेडिंग के बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, शुरू से पढ़ेंगे एकदम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द्रव क्या होता है? द्रव के मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। पहला होता है भौतिक वर्गीकरण, दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। इसके आधार पे पदार्थ को पहले मुख्य रूप से पदार्थ को दो वर्गीकरण में बांट दिए, एक भौतिक एक रासायनिक। अभी बताएंगे क्या होता है भौतिक, क्या होता है रासायनिक। इसके आधार पे मुख्य रूप से पदार्थ के तीन पार्ट में बांटा गया। ठोस, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। अब इसके आधार पे देखिए मुख्य रूप से पदार्थ को दो पार्टों में बांटा गया है, दो भागों में। यहाँ पे पहला हो गया शुद्ध पदार्थ, दूसरा हो गया अशुद्ध पदार्थ। इसका एक और नाम होता है, इसको मिश्रण भी कहते हैं। अब इसके आधार पर भी पदार्थ, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसके आधार पर भी पदार्थ को दो मुख्य रूप से पार्ट में बांटा। तत्व और दूसरा यौगिक। अब इसके आधार पर तत्व के पदार्थ को, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, दोनों प्रकार के कुछ भी प्रकार हैं। इसके तीन प्रकार हैं, देखिए कौन कौन है। धातु है पहला, दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। रसायन विज्ञान के सब बेस है। अगर आप लोग को ये सब नहीं पता रहेगा तो आप लोग को रसायन विज्ञान कभी जीवन में नहीं सीख पाएंगे आप लोग, इसलिए ये सब जानना जरूरी है। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, सुने होंगे आप लोग नाम, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक। और ये होता है अकार्बनिक। अकार्बनिक यौगिक ये इतना। अब इसके मुख्य रूप से देखिए कितने प्रकार होते हैं। इसके भी मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और होता है विषमांगी मिश्रण।
अब इसके भी दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण के भी। कोलायड कक्षा 9th में है ये कोलायड, और दूसरा होता है निलंबन। इसका एक और नाम है समांगी, विलयन भी कहते हैं समांगी मिश्रण के। अब चलिए हम लोग इतना है, अब पदार्थ के देखिए हम लोग बता दिए कि केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ना है, वो है पदार्थ के विषय में। अब पदार्थ हम लोग अगले वीडियो में जान गए थे पदार्थ क्या होता है। जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ के मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण क्या होता है? भौतिक गुणों के आधार पर किया गया वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है। अब भौतिक का मतलब होता है कि जिससे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बता देते हैं कि हाँ ये पदार्थ है। जैसे कि मार्कर। ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियाँ 5 प्रकार की होती है, जैसे कि अपने त्वचा के द्वारा, आँख के द्वारा, कान के द्वारा और मुख के द्वारा, जीभ के द्वारा, नाक के द्वारा। ये 5 है। 5 में अगर आप लोग किसी भी एक चीज़ से उसको देख कर बता दे रहे हैं कि मार्कर है, तो इसको भौतिक कहेंगे। भौतिक का मतलब एक प्रकार से कहा जाए देखना, मतलब अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अगर हम किसी भी चीज़ को बता दे रहे हैं तो उसे भौतिक कहते हैं। और रासायनिक का मतलब होता है कि हम प्रयोगशाला में जाएंगे तब उसको, जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक नहीं बता सकते। अपने इस एक तरफ से कहा जाए अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिस पदार्थ को नहीं बताया जा सकता उसे रासायनिक वर्गीकरण कहा जाता है। परिभाषा ऐसे बता दे रहे हैं, लेकिन अभी लोग पढ़ेंगे तब बताएंगे कि हाँ क्या होता है। जब लिखवाएंगे तो लिखेंगे आप लोग, पहले ऐसे जान जाइए कि हाँ क्या होता है, ऐसे बता दे रहे हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर किया गया वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। अब रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है? मतलब जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी पदार्थ का पहचान नहीं कर सकते, उसमें आता है रासायनिक वर्गीकरण। अब रासायनिक वर्गीकरण मुख्य रूप से दो पार्ट में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ का एक और नाम होता है मिश्रण भी इसको कहा जाता है। अब शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? अभी हम लोग अच्छे से डिफिनेशन एक तरफ से पढ़ेंगे। पहले इस फ्लो चार्ट एक बनाए हैं, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं क्या होता है, किसका मतलब, इसका मतलब क्या क्या होता है। अब शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक ही अनुपात में उपस्थित होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब उसमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित हो या एक से अधिक कण एक निश्चित अनुपात में उपस्थित हो, उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध का मतलब होता है एकदम शुद्ध, उसमें कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, केवल पदार्थ मिलना चाहिए। और 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले तो एक निश्चित अनुपात में मिलना चाहिए, या फिर उसमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ के मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होता है? तत्व जिसमें जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना। परमाणु क्या होता है? बात ये होती है, परमाणु मतलब कि पदार्थ की एक संरचना, जैसे कि पदार्थ की एक छोटी, सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। पदार्थ क्या होता है बता गए हैं अभी पिछले वीडियो में। हम लोग परमाणु जानेंगे क्या होता है, अभी अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री ऐसे पढ़ाएंगे ना कि आप लोग देखेंगे कि अलग जगह से बहुत अच्छा आप लोग को कंटेंट मिलने वाला है। क्योंकि साइंस में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को उसका बेस कमज़ोर रहता है, इसलिए हम लोग अपना बेसिक पहले स्ट्रांग कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देख लीजिए। आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। न समझ में आए तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। हम देखेंगे तो उसको देखकर फिर और अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब तत्व क्या होता है? जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित, माने अब जान के शुद्ध तत्व जो होता है एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है। इसलिए कहेंगे ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार की परमाणु उपस्थित होते हैं उसे तत्व कहते हैं। तत्व जैसे कि हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, जितने होते हैं आवर्त सारणी जो भी है तत्व, वो जितने होते हैं आवर्त सारणी के सब तत्व हैं एक प्रकार से।
अब तत्व मुख्य रूप से 3 पार्ट, मतलब आवर्त सारणी एक तरफ से कहा जाए मुख्य रूप से 3 भागों में बटा गया है। किसमें धातु, अधातु, उपधातु। अब धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु, अगले हम लोग अच्छे से इसके विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा परिचय से दे रहे हैं क्या होता है। अब यौगिक क्या होता है, यौगिक मुख्य रूप से 2 पार्टों में बांटा गया, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। यौगिक क्या होता है, 2 ऐसा शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक निश्चित भार अनुपात में उपस्थित होते हैं, उससे यौगिक कहते हैं। यौगिक कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन से रिलेटेड यौगिक का अध्ययन करते हैं उसे कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन के अतिरिक्त जो पदार्थ माने तत्व आता है उसे अकार्बनिक कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ देखिए, इसका नाम एक होता है मिश्रण। मिश्रण अशुद्ध मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उपस्थित, उसका फिक्स मात्रा ना हो कि हाँ एक फिक्स मात्रा में ना उपस्थित होगा, किसी भी मात्रा में उपस्थित हो उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसका एक और नाम होता है मिश्रण। आप लोग 9th में आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं तो यहाँ जान जाइए कि ये होता है। अब मिश्रण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगिक मिश्रण का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जिसमें अगर 2 चीज़ मिलाया जाए तो वो एक समान हो जाए, मतलब उसका रूप एक जैसा हो जाए, पता ना एक तरफ से कहा जाए समरूप हो जाए। अगर पानी में अगर ऐसा मिश्रण कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाया जाए, वो पदार्थ मिलाने पर एक समान रूप से मिल जाए, उससे समांगी मिश्रण। अब विषमांगी मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाया जाए जिसमें और वो एक निश्चित अनुपात में न मिले, माने किसी भी अनुपात में, मतलब एक तरफ से कहा जाए कि वो न घुले पूरी, अगर पानी में कुछ भी मिलाया जाए तो पूरी तरह से न घुले, उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, कोलॉयड और निलंबन। यही है हमारा पूरी डिटेल्स। अब भौतिक वर्गीकरण जानिए, रासायनिक के विषय में सब कुछ जानिए, अब भौतिक के विषय में जानिए क्या होता है भौतिक। भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण मतलब भौतिक गुणों के आधार पर किया गया वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता। जैसे अब भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, अब जानिए उसके डिफिनेशन, लेकिन हम कैसे जाने भौतिक क्या होता है। भौतिक का मतलब हो गया कि जैसे कि जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बता दें कि ये पदार्थ है, कि हाँ जैसे मार्कर है, इसको हम देख के बता सकते हैं, छू के बता सकते हैं, और इसका स्वाद क्या है, इसका रंग क्या है, ऐसे जब ये सब चीज़ें देख के बताया जा सकता है तो वो आता है भौतिक के अंदर। जैसे ठोस, द्रव, गैस। मुख्य रूप से भौतिक वर्गीकरण के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस, द्रव, गैस में इसके भी अलावा 2 और पदार्थ होते हैं भौतिक वर्गीकरण की। एक होता है, चौथा होता है प्लाज्मा, एक 5वां होता है बोस कंडेंसेट। ये दोनों हालांकि नहीं हम लोग को पढ़ना है, ये सब सिलेबस में नहीं है, ये सब इसके विषय में नहीं, बस केवल ये मुख्य रूप से तीन ही पदार्थ के बारे में विषय में पढ़ना है, ठोस, द्रव, गैस, भौतिक के अंतर्गत। अब हम लोग अगले दिन हम लोग को क्या पढ़ना है, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर किया गया वर्गीकरण क्या होता है। हम लोग ऐसे बता दिए, लेकिन हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एक बेस, केमिस्ट्री का बेस पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बेसिक को एक एक चीज़ का डिफिनेशन उसका देखकर अच्छे से समझकर लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी। अगले दिन पहले ठोस, द्रव, गैस के विषय में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रासायनिक वर्गीकरण में आएंगे, शुद्ध पदार्थ क्या होता है इसके विषय में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर अशुद्ध पे आएंगे, इसके विषय में अच्छे से पढ़ेंगे। अब जो है आपको परिचय मिल गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल के ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम बता रहे हैं आप सबको कि यहाँ कक्षा 10 का साइंस ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आप लोग को यकीन होगा कि हाँ कहीं पढ़े थे। देखिएगा अच्छे से, पहले शुरू से एक बार जो वीडियो है आप लोग 10 या 15 मिनट जो भी वीडियो बन रहा है, आप लोग वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से देखना है। कहीं प्रॉब्लम हो तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा, हम देख के उसको रिप्लाई दे देंगे, देख लीजिए।